अस्सलाम वालेकुम यूएस डॉक्टर गुलजार अली। आज मेरा मौजू है कि शुगर क्या है, शुगर के कितने इकसाम हैं, कितने किस्म हैं और शुगर का इलाज कैसे किया जा सकता है। क्या शुगर का इलाज सिर्फ़ इंसुलिन है, या कुछ लोग का सवाल होता है कि जो मरीज़ शुगर वाले इंसुलिन पे आते हैं तो क्या वो उनकी ये आखिरी स्टेज है, और नंबर आखिरी क्या शुगर ख़त्म हो सकती है या ज़रूरी है कि शुगर के लिए सारी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी। तो वीडियो आखिर तक देखेंगे तो इन 4-5 सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले शुगर है क्या, शुगर किसको कहते हैं। देखें, हर इंसान में अंदर ब्लड के अंदर शुगर यानी मीठापन का एक लेवल होना चाहिए। आपने अक्सर दो नाम सुने होंगे, फास्टिंग बाई निहारमो शुगर, रैंडम खाने के 2 घंटे बाद वाली। तो क्या आम लोगों के अंदर नाश्ते से पहले और खाने के 2 घंटे बाद मीठापन या शुगर या ब्लड के अंदर शुगर लेवल नॉर्मल कितनी हो, और कब कहेंगे कि इस मरीज़ को शुगर है। एक नॉर्मल इंसान की फास्टिंग में 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। 110 से कम 100, 90, 95, 80 ये नॉर्मल लेवल है। अगर किसी की 126 से ज़्यादा, 1 या 2 रीडिंग ज़्यादा आती हैं निहारमो, तो उसको शुगर कह सकते हैं। नंबर 2, खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर 180 से कम नॉर्मल है। अगर किसी की 200 से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा रीडिंग और उसको निशानियां भी हो, जैसे प्यास का बार बार लगना, पेशाब बार बार आना, भूख ज़्यादा लगना, या वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ना या वज़न कम होना, तो इसके साथ फास्टिंग जो मैंने निहारमो बताई 126 से ज़्यादा एक, या 200 से ज़्यादा खाने के बाद वाली एक रीडिंग, या आजकल आपने सुना होगा 3 मंथ्स की शुगर, एक ब्लड टेस्ट है जो 3 महीने की शुगर बताती है। मशहूर टेस्ट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन A1C। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन खून में जो हमारे रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन का मिकदार, उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। उसके साथ हीमोग्लोबिन A1C, ये एक टेस्ट है जो ब्लड से किया जाता है, और वो एवरेज, क्योंकि पिछले 3 मंथ्स उसकी लाइफ होती है, तो वो उसकी लेवल से बताते हैं कि इसको शुगर है, और उसी को आगे जाके मॉनिटर भी करते हैं कि अगर शुगर का मरीज़ है तो इतनी टेस्ट आ रही है तो इसकी शुगर कंट्रोल है, इस लेवल पे हीमोग्लोबिन A1C है तो बहुत ज़्यादा है या दरमियानी ज़्यादा है। तो नॉर्मल 5.7 से कम अगर आ रही है हीमोग्लोबिन A1C तो ये नॉर्मल है। 5.7 से लेके 6.4 के दरमियान जिनकी रिपोर्ट आ रही है तो ये इम्पेयर्ड शुगर है, यानी कह सकते हैं कि ये इन फ्यूचर इनको शुगर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर जिनकी 6.5 से ज़्यादा हीमोग्लोबिन A1C आ जाती है तो हम उनको कहते हैं कि शुगर है। तो ये तो फास्टिंग, रैंडम, और क्या है शुगर, कब कहेंगे और कैसे कहेंगे। शुगर होती क्यों है? तो कुछ इंसानों में जो लबलबा हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन बनाता है, तो या तो वो इंसुलिन बनाता ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो इंसुलिन, जैसे इसको हम टाइप 1 इंसुलिन कहते हैं, और ये बचपन में ही आ जाती है। और एक होता है टाइप 2, जिसमें इंसुलिन बनती है या तो कम बनती है, या जो इंसुलिन बनती है वो असर नहीं करती। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम ये है कि जो ब्लड में हम खाने के बाद ग्लूकोज अचानक बढ़ जाता है, मीठापन, उसको यूटिलाइज़ करना है, उसको या तो मसल्स में ट्रांसफ़र करना है ताकि जो हमारे मसल्स वगैरह उसको यूटिलाइज़ करे, और लिवर में भी कुछ प्रोसेस करके ओवरऑल ब्लड में ग्लूकोज की लेवल नॉर्मल रखना है। तो जिनकी इंसुलिन बनेगी नहीं तो डेफिनेटली उनकी खाने के बाद अचानक शुगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो उनको हम कहते हैं ये शुगर का मरीज़ है, टाइप 1। और जो बड़ी उम्र में या जो मोटे लोग होते हैं, हेल्दी लोग होते हैं, उसमें जो इंसुलिन टाइप 2 होती है उसमें इंसुलिन बनती है, कम बनती है, और जो बनती है वो भी असर सही नहीं करती। तो अब इससे आप समझ गए कि इंसुलिन का शुगर का इलाज क्या होगा। जो टाइप 1 वाले उनको तो इंसुलिन लेनी पड़ेगी, ये तो हो गई अलग बात। जो टाइप 2 जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, टाइप 1 कम है, टाइप 2 बहुत ज़्यादा लोगों में जो परसेंटेज है वो टाइप 2 की है। तो उनमें जो इंसुलिन कम बनती है, जो इंसुलिन काम सही नहीं करती, तो ऐसे ड्रग्स आते हैं जो उस इंसुलिन को, उसका प्रोसेस या उसका अमल या उसका एक्शन सही कराएगी, या अच्छे से अच्छा इंसुलिन जो बन रही है उसका बेहतर काम करवाएगी, तो वो शुगर
टेबलेट्स पे ही उनकी शुगर कंट्रोल हो जाती है। लेकिन जिनमें इंसुलिन बनती भी कम है तो कभी कभी वो ड्रग्स पे कंट्रोल नहीं होती, तो उन लोगों में इंसुलिन ऐड करनी पड़ती है। लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है कि जिसको इंसुलिन स्टार्ट कर दी डॉक्टर ने तो वो उसकी आखिरी स्टेज होता है। ये मिथ से, ये गलत फहमी है। अब इंसुलिन का इलाज कैसे किया जाए, मैं बस 2 लाइन में बताऊंगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। इंसुलिन हो या गोलियां हो या टेबलेट्स हो, परहेज़ हो, हर मरीज़ शुगर का सबसे अच्छा डॉक्टर अपने आप का हो सकता है। सबसे अच्छा वो अपने आप का खुद डॉक्टर हो सकता है। अच्छा, अपना डॉक्टर कैसे हो सकता है? मैं हमेशा अपने जो भी दिल के मरीज़, हर दूसरा मरीज़ शुगर का भी मरीज़ होता है, तो मैं अपने जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनको कहता हूँ कि आप 4 काम करें। 4 कामों पे अमल करेंगे, इंशाल्लाह आपकी शुगर कंट्रोल होगी। सबसे पहले परहेज़ आपने करनी है, क्योंकि अगर आपको शुगर है, अगर आप शुगर के मरीज़ मीठा खाएंगे, मिठाई खाएंगे, 3-4 रसगुल्ले, 400-500 शुगर हो जाएगी। और मैं 10 रसगुल्ले भी खाऊंगा, अगर मुझे शुगर नहीं है तो मेरी 140, 50, 60 तक जाएगी 2 घंटे के बाद। तो इसलिए उनके लिए मीठा जहर के बराबर है। तो मीठा बिल्कुल बंद ना करें, लेकिन मीठा ज़्यादा ना खाएं। पहले अपनी शुगर कंट्रोल रखें और जब हल्का फुल्का मीठा खाएं तो उस दौरान थोड़ा सा अपनी टेबलेट्स या उसका डोज बढ़ा दें ताकि उनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई ना हो। तो मीठे से परहेज़ करें, किनारा कशी करें, ख़ास करके ज़्यादा मिकदार में। तो शुगर की परहेज़ हो गई नंबर 1। नंबर 2, जो भी शुगर के डॉक्टर ने उनकी दवाई या इंसुलिन जो भी स्टार्ट की है उसमें नागा ना करें, उसमें बंद ना करें। कुछ लोग होते हैं महीने में 20 दिन खाते हैं, 10 दिन नहीं खाते कि चलो कोई बात नहीं बाद में ले लेंगे, या टेस्ट की नॉर्मल आई। तो ये सबसे दूसरी काम कि जो भी आपको डॉक्टर ने दवाई या इंसुलिन दी है वो बंद नहीं करनी, दूसरा काम। तीसरा काम कि शुगर चेक करना, ये अक्सर मरीज़ नहीं करते। 15 दिन बाद कर लेते हैं, महीने के बाद थोड़ा सा बार बार पेशाब आया जाके चेक कर ली। इंसान की फितरत जब टेस्ट कराने जाएगा 2-3 दिन पहले परहेज़ करके फिर जाके कराएगा ताकि शुगर नॉर्मल आए और वो अपने आप को सेटिस्फाई कर ले कि मेरी शुगर कंट्रोल। नहीं, शुगर आइडियली दिन में 2 मरतबा, सुबह निहार मुँह और दोपहर के खाने या रात के खाने के 2 घंटे बाद, दोनों चेक करें। अब शुगर होनी कितनी चाहिए, जैसे मैंने बताया फास्टिंग निहार मुँह 70 से लेके 110 नॉर्मल है। जो शुगर के मरीज़ पेशेंट्स हैं लॉन्ग टर्म सारी ज़िंदगी उनको शुगर ही रहेगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 115-120 मैं अपने मरीज़ों को इस तरह समझाता हूँ कि जो आपकी निहार मुँह की शुगर है ना, सारी रात आपने खाना नहीं खाया, निहार मुँह है, तो वो आप उसको डबल करें जो आपकी रीडिंग आई है। अगर 100 आई है तो समझें 200 है, तो अगर आप 120 समझेंगे तो 240। अक्सर लोगों का गलत कॉन्सेप्ट होता है कि 150 के अंदर निहार मुँह भी आ रही है, 180 से तो कम है ना। नहीं, क्योंकि आपने पूरी रात नहीं खाया, दिन में आप 3 बार खाना खा रहे हैं, तो जो निहार मुँह शुगर है वो आधी होनी चाहिए, 100 के आसपास, 100 याद रखें। और खाने के 2 घंटे बाद वाली 180 से नीचे नॉर्मल है, तो शुगर के मरीज़ों की ज़्यादा 200 तक जाए। निहार मुँह 100 के आसपास, 100 के अंदर या 105, 90, 95, और खाने के 2 घंटे बाद वाली 200 के अंदर, 160, 70, 80, 85, 190। तो ये कैसे पता चलेगा? जब आप शुगर चेक करेंगे। हाँ, अगर आप कंटिन्यू शुगर चेक कर रहे हैं और हर बार शुगर नॉर्मल आ रही है तो आप अल्टरनेट डे पे जा सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में 2-3 मरतबा, लेकिन बेहतर ये कि ज़्यादा से ज़्यादा चेक करें। आज आप अपनी उंगली में प्रिक करके जो दर्द है वो नहीं सह पा रहे, कल को क्या आप अपनी टांग कटने का, कल को क्या अगर शुगर आपकी कंट्रोल नहीं है, लॉन्ग टर्म 5 साल 8 साल, अल्लाह ना करे कोई टांग में ज़ख़म होता है शुगर वाले मरीज़ों को जिनकी कंट्रोल नहीं है, वो नहीं छूटता, टांग कटती है, टांग नहीं कटवाते, जान चली जाती है। शुगर अनकंट्रोल सालों साल रहती है, गुर्दे फेल हो जाते हैं, डायलिसिस दिन में 2 बार डायलिसिस जाके मशीनों पे लगाते हैं। इसी तरह अगर शुगर अनकंट्रोल है 8-10 साल तो दिल हार्ट अटैक हो जाता है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, सीना कटता है या किस फालिज हो जाता है, सारी ज़िंदगी अपाहिज रहते हैं, नज़र चली जाती है। तो आज अगर आप एक अपने फिंगर को जो प्रिक करके टेस्ट करते हैं, इसका दर्द अगर आप सह रहे हैं और आप अपने हार्ट अटैक,
फालिज होने से, गुर्दे फेल होने से, टांग कटने से या जान जाने से बच जाते हैं, तो ये कहीं बेहतर है। तो मैं कहूँगा तीसरा क्या मैंने बताया कि शुगर टेस्ट करें रेगुलर। मेहरबानी करें, जितने भी शुगर के मरीज़ हैं अपनी रेगुलर शुगर टेस्ट करें और अपने आप डॉक्टर खुद बन जाएंगे। अगर आपकी निहारमू शुगर ज़्यादा आ रही है तो जो रात गुजर गई वो जो आप टेबलेट्स या इंसुलिन लेते हैं उसका थोड़ा थोड़ा डोज बढ़ाते जाएं। जब निहारमू शुगर आपकी नॉर्मल रहे वो आपका नॉर्मल डोज है। इसी तरह मैं कहता हूँ रात के या दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद टेस्ट करें। अगर वो ज़्यादा रह रही है तो जो सुबह में आप इंसुलिन या टेबलेट लेते हैं उसका थोड़ा डोज बढ़ाएं। और जहाँ पे आपकी ये खाने के बाद वाली रैंडम नॉर्मल आने लगे वो आपकी दवाई का डोज़ या इंसुलिन का डोज़ फाइनल है। इसी तरह चौथा पॉइंट्स, वैसे तो ये इस तरह करेंगे तो चौथे पॉइंट्स की ज़रूरत कम पड़ेगी, लेकिन डेफिनेटली जैसे हम दिल के डॉक्टर कहते हैं भाई एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के बाद आप हमारे पास रेगुलर नहीं तो कम से कम शुरू में 15 दिन, फिर महीने पे, फिर 3-3 महीने पे चेकअप कराएं। इस तरह आप लोग अपने शुगर के डॉक्टर को ज़रूर चेकअप कराएं। ये 4 काम आप करेंगे इंशाल्लाह आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, सेहतमंद रहेंगे। मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ वसीम अकरम का, भी 25-30 साल से शुगर है, फिट हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, क्या एज हो गई है, अभी भी यंग लगते हैं। किसी एंगल से नहीं लगता कि उनके गुर्दे फेल हो गए हैं, उनके पाँव में ज़ख्म है, हार्ट अटैक है ये। तो अगर शुगर कंट्रोल रहे नॉर्मल तो 30 साल तक भी उसके बुरे असरात या उसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। लेकिन अगर शुगर कंट्रोल में ना रहे, ज़्यादा हार रहे, तो ज़्यादा बढ़ी हुई रही तो 5 से 8 साल में ये जितनी मैंने पेचीदगियाँ बताई हैं ये सब आ सकती हैं। इसमें से कम 1 या 2 आ जाती हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सारे अपने फ्रेंड्स, दोस्त, सर्किल या अपने सोशल मीडिया कॉन्टेक्ट्स के साथ शेयर करें और अपनी दुआ में याद रखें। डॉक्टर गुलजार अली।